हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शारिक। मैं आज आपको एमएमसी सॉफ्टवेयर के बारे में, अनलॉकिंग के बारे में बताऊंगा कि हम विदाउट डेटा लॉस किए किसी भी एमएमसी के अंदर जो लॉक लगे होते हैं उनको कैसे अनलॉक करना है। तो जैसे कि एफआरपी लॉक वगैरह लग जाता है या स्क्रीन लॉक लग जाता है और कस्टमर कहता है कि मुझे इसका डाटा भी बचाना है, तो विदाउट डाटा लॉस किए एफआई या किसी भी तरह का लॉक हो उसको कैसे आपको अनलॉक करना है यूएफआई के थ्रू, वो आज मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास आज एक हैंडसेट है J2 2016, जिसके अंदर लगभग 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है और उसके अंदर जो डाटा है वो लगभग कस्टमर जैसा बता रहा था कि 8-9 GB का डाटा है उसका, फोटोज़, इमेज वगैरह वगैरह या कॉन्टैक्ट्स वगैरह या उसकी यहाँ तक कि कॉल डिटेल्स तक भी रिकवर हो जाती है। तो वो सारा डाटा है, वो सारा उसको जो है क्या कहते बचाना है। तो अनलॉक करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि फ़ोन को आपको ISP जंपर के थ्रू UEFI बॉक्स से करना है कनेक्ट। अगर ये नहीं है, अगर किसी के इन केस ISP जंपर नहीं मिलते हैं तो आप eMMC को बाहर निकाल कर भी कर सकते हैं, बशर्ते आपका हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ कि अनलॉक कैसे करना है मैं सीधा बता देता हूँ आपको कि UEFI के थ्रू आपको किसी भी eMMC के अंदर किसी भी तरह का लॉक लगा हो विदाउट डाटा लॉस किए उसको कैसे अनलॉक करना है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये काम करने से पहले आपको कस्टमर से, चाहे कोई भी कस्टमर हो जो 8% आपके पास मौजूद है, उसका आपको जो भी उसका आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है वो आपको ज़रूर ले लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इलीगल प्रोसेस में आ जाता है। क्योंकि इंडिया में ये जो है ये काम इनवैलिड है। तो जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आप काम कर रहे हो तो उनको लीगल प्रोसेस में लेके करना है। तो आपको सबसे पहली चीज़ या तो कस्टमर का आधार कार्ड हो या उसका आईडी कार्ड हो, कोई भी आईडी कार्ड हो वो आपको लेके रखना होगा। उसके बाद हम इस काम को करेंगे। तो कैसे करना है बता देता हूँ मैं आपको। क्या होगा कि जो हमारा UEFI बॉक्स हमें अपने कंप्यूटर से अटैच कर देना, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें भी था बताया वीडियो में। तो वो हमें करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी हार्डवेयर का काम पहले से किया हुआ है, आईसी को निकाला हुआ है और आईसी को निकालने के बाद मैंने सॉकेट में लगाया हुआ है। उसके बाद आपको करना यह है कि आपको UEFI eMMC टूल बॉक्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप eMMC को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद eMMC की जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हमें देखना है। एक चीज़ और है, eMMC के अंदर आप देखोगे कि जो इसका क्रिप्टो स्टेट है वो अनइनक्रिप्टेड होना चाहिए, तभी आप विदाउट डाटा लॉस किए eMMC को अनलॉक कर सकते हैं, विदाउट डाटा लॉस किए। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये आती है, जैसे मान लो अगर आपका ओप्पो का फ़ोन है या वीवो का फ़ोन है, अगर वो इनक्रिप्टेड है, रेड कलर में अगर लिखा आता है इनक्रिप्टेड, तो उसमें क्या होगा कि आप मतलब उसका जो भी डाटा है वो आप स्टिल रखते हुए आप उसको अनलॉक कर सकते हो। लेकिन अगर ओप्पो और वीवो के अलावा कोई और अदर कंपनी का हैंडसेट आ जाता है और अगर वो eMMC का डाटा इनक्रिप्टेड है, तो ये समझ लो कि उसका डाटा अगर आप उसमें चाहोगे बचाना तो शायद ना बचे। वो इसलिए क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है, तो हो सकता है कि उसका स्क्रीन लॉक अनलॉक ना हो। तो करना क्या है हमें, तो सबसे पहली चीज़ फ़ोन की eMMC का जो डाटा है वो अनइनक्रिप्टेड होना चाहिए। तो इसमें हम करेंगे क्या कि आइडेंटिफाई हमने कर लिया था, हम दोबारा से कर लेते हैं। दोबारा से करने के बाद हम इसके अंदर एक टैब है यूज़र एरिया पार्ट, यूज़र एरिया पार्ट में जाना है और स्पेशल टास्क के ऑप्शन पे जाना है। स्पेशल टास्क का एक हमें ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर कई तरह के ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि आपका क्लियर यूज़र लॉक्स, कोड, पेन, गेस्चर, फिंगरप्रिंट, एक्स्ट्रा भी यहाँ से लॉक को अनलॉक कर सकते हो। लेकिन ये फंक्शंस तभी काम करेगा जब आपकी eMMC अनइनक्रिप्टेड होगी। तो अनइनक्रिप्टेड अगर कोई eMMC है तो आप उसका डाटा स्टिल रखते हुए यहाँ से फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। दूसरी चीज़, क्लियर एफआरपी भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए फ़ोन फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। अगर आपने फ़ोन पहले फॉर्मेट कर दिया है तो डाटा आप नहीं बचा सकते, आपको फिर सीधा लॉक कर दो हो जाएगा, बट उसके अंदर डाटा फॉर्मेट करके यूज़र ने पहले उसको ख़त्म कर दिया।
तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर क्लियर यूज़र लॉक पर क्लिक करना होगा। क्लियर यूज़र लॉक पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, जैसे कोड वगैरह लगा हुआ है या पिन वगैरह लगा हुआ है या गेस्चर जैसे कि आप फिंगरप्रिंट लगा हुआ है या आपका फेस लॉक लगा हुआ है, वो सारा यहाँ पर ये रीसेट कर देगा, ख़त्म कर देगा। दूसरी चीज़, FRP लॉक में जो आपका जीमेल आईडी पड़ा हुआ है उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा, फॉर्मेट कर देगा एक तरीके से। फैक्ट्री रीसेट जो है, जैसे कि एक यूज़र ने ये भी पूछा था कि सर अगर मैं फैक्ट्री इरेज करूँगा या फैक्ट्री रीसेट करूँगा तो क्या डाटा मेरा बचेगा अनलॉकिंग पे या नहीं। अनलॉकिंग अगर आप करते हो और सीधा डायरेक्टली आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, तो फैक्ट्री रीसेट करने पे होता है क्या है कि फ़ोन आपका फुल फॉर्मेट हो जाएगा, यानी कि जो इसके अंदर लॉक्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और डाटा भी आपका डिलीट हो जाएगा, बट फ़ोन ऑन हो जाएगा आपका, जैसे कि आप वो नॉर्मली आप हैंड से जो करते हो फॉर्मेट उसी तरीके से, बट ये फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, ये पूरा अंदर तक फॉर्मेट करता है। दूसरी चीज़, अगर ओप्पो का कोई सेट है, जैसे कि ओप्पो का कोई सेट है, तो आप ओप्पो में क्या करोगे, मास्टर क्लियर पे आओगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन ऑप्शंस के थ्रू आप डाटा को स्टील करते हुए अनलॉक कर सकते हो। ठीक उसी तरह से वीवो में भी वही सिस्टम है। यहाँ से आप एम आई, अगर कोई सेट आता है एम आई वगैरह का जिसके अंदर एम आई अकाउंट लॉक लगा हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत से लॉक्स हैं जो ऑनलाइन अनलॉक होते हैं, तो ऑनलाइन जो अनलॉक होते हैं अगर उनको हमें ऑफलाइन अनलॉक करना है तो हमें UFI के थ्रू यहाँ पर हम ऑफलाइन अनलॉक कर सकते हैं। या आपके पास इजी जेटेक बॉक्स हो या UFI हो, आप किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक बॉक्स से जो भी ऑनलाइन हैंडसेट आपका अनलॉक हो रहा है आप उसे ऑफलाइन कर सकते हो। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहली चीज क्लियर यूजर लॉक, क्योंकि इसके अंदर केवल एक नॉर्मल लॉक लगा हुआ है। कस्टमर कह रहा मुझे इसका डाटा चाहिए, कस्टमर कह रहा मुझे सिर्फ इसका डाटा चाहिए, तो आप डाटा भी देख सकते हो, लेकिन हम क्लियर यूजर लॉक करने से पहले हम इसका डाटा चेक कर लेते हैं हम कि डाटा इसके अंदर है भी या नहीं है, या फॉर इसको इरेज किया हुआ। तो यूजर डाटा पे जाके हम राइट क्लिक करके एक्सप्लोर फाइल सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे जैसा कि फ़ोन के अंदर जब आप देखते हो फाइल मैनेजर में जाके जो ये फोल्डर्स बने होते हैं, ठीक उसी तरह से फोल्डर्स बने हुए, जैसे मीडिया का फोल्डर है, जीरो का फोल्डर है। आप देखोगे एक DCIM का फोल्डर, जो आप कैमरे वगैरह जो फोटो खींचते हो वो DCIM के फोल्डर में जाके ही स्टोर होते हैं। तो DCIM के फोल्डर में देखोगे यहाँ एक कैमरे का फोल्डर है, तो यहाँ देखोगे ये सारी इमेजेस हैं, यानी कि फ़ोन मेरा जो है, जो इसके अंदर जो लगी हुई है ये IC, इसके अंदर डाटा मौजूद है। तो ये हम कब कब कर सकते हैं इस डाटा को रिकवर, जैसे कि मान लीजिए कोई फ़ोन आपके पास आया या टूट के गिर गया या टूट गया या रखे रखे डेड हो गया, या हो सकता है कि उसकी पावर IC डैमेज हो गई, CPU डैमेज, या बोर्ड आपका ब्रेक हो गया हो। कस्टमर कह रहा फ़ोन ऑन हो या ना हो, केवल मुझे इसका डाटा चाहिए, तो आप इस तरीके से डाटा को भी रिकवर कर सकते हो। तो ये डाटा यहाँ शो कर रहा है। मान लेते हैं ये मेरे पास से जो MMC है, ये इसका बोर्ड ख़राब है, केवल यूज़र को डाटा चाहिए, तो आप यहाँ से डाटा भी रिकवर कर लेते हो। लेकिन फ़ोन हमारा बोर्ड ठीक है, लेकिन हमें केवल MMC को अनलॉक करना है। तो यानी कि डाटा तो शो कर रहा है, डाटा इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारी MMC अनइनक्रिप्टेड है, इसलिए डाटा शो कर रहा है। तो हम यहाँ क्लोज करेंगे और यहाँ पर आने के बाद हम सीधा यूज़र एरिया पार्ट पे जाके स्पेशल टास्क पे जाएंगे। स्पेशल टास्क पे जाने के बाद हम करेंगे क्या कि क्लियर यूज़र लॉक करेंगे। क्लियर यूज़र लॉक जैसे ही करेंगे, हम क्लिक कर दिया मैंने, आप देखोगे यहाँ पर ये MMC के अंदर जितने भी तरह के पासवर्ड या गेस्चर फिंगरप्रिंट है वो सारे हट चुके हैं, अनलॉक हो चुके हैं। ये देखोगे आप यहाँ पर ये क्लियर यूज़र लॉक डन हो चुका है। इसके बाद हम इसका FRP भी हटा देते हैं। तो FRP कैसे हटाना है, तो FRP को हटाने के लिए क्लियर FRP पर क्लिक करना होगा। क्लियर FRP पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये FRP यानी कि क्लियर FRP लॉक डन, ये डन हो गया। तो यानी कि इस EMMC के अंदर इस EMMC के अंदर किसी भी तरह का कोई भी लॉक अब नहीं है। आप इसे लगाओ और मेन स्क्रीन पर ये लॉक नहीं मांगेगा। तो इस तरह से हम EMMC के अंदर विदाउट डाटा लॉस किए अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार फिर इसका जो है डाटा चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि हमने लॉक तो यहाँ पर हटा दिए, लेकिन बहुत से होता है क्या है कि नॉर्मली अगर सॉफ्टवेयर से अनलॉक करते हैं तो डाटा हमारा डिलीट हो जाता है, डिलीट फॉर्मेट हो जाता है। तो हम यूज़र एरिया पार्ट में तो है, इसके बाद हम इसे आइडेंटिफाई करके हम इसे दोबारा से इसका डाटा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अनइनक्रिप्टेड है और ये यूज़र डाटा पे राइट क्लिक करके एक्सप्लोर फाइल सिस्टम पे जाते हैं और हम एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। मीडिया पे आ गए 0 और DCIM में ही जाके हम यहाँ पर इमेजेस चेक कर लेते हैं। तो इमेजेस वगैरह मौजूद है, तो ये इमेजेस वगैरह मौजूद है, मैंने ओपन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि किसी और का डाटा है ये।
तो ये सारी इमेजेस हैं, ये नॉर्मली जो कैमरे से खींची हुई फ़ोटो हैं, ये वो फ़ोटोज़ हैं। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ से व्हाट्सअप का डाटा भी यहाँ पर आप रिकवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप व्हाट्सअप का भी डाटा यहाँ से रिकवर कर सकते हो। ये व्हाट्सअप की इमेजेस वगैरह आ गई, व्हाट्सअप वॉइस नोट्स वगैरह आ गए, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आने वाली वीडियो को और अच्छा करके बनाएं।